नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा अशोक नगर वार्ड में मौजूद हूँ और साथ ही हमारे मंगत राम गर्ग जी हैं, जो कि 2 बार के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हुए हैं, 2007 और 2012 में। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। आज हम इनके निवास पर मौजूद हैं, इनसे समाज सेवी पे आज इनका। सबसे पहले आपको स्वागत है मंगत राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मंगत राम जी, आप जैसे 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, 2007 में भी रहे, फिर 12 में भी चुनाव लड़े, तो कैसा एक्सपीरियंस उस समय रहा आपका सर चुनाव में? ऐसा था जी, मेरा पूरा जीवन वैसे भारतीय जनता पार्टी में गया है। अच्छा। मैं आरएसएस का खास आदमी रहा हूँ, आरएसएस में और बीजेपी में मेरा दोनों बार। जी मैंने सन 1993 में जी। रोहतास नगर विधानसभा से ओके सर। विधायक का टिकट बन गया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया। टिकट आलोक जी को मिला, लेकिन मैंने आलोक जी की पूरी सहायता की। जी। फिर दोबारा भी आलोक जी को मिला, तिबारा आलोक जी को मिला। आलोक जी 3 बार हारे यहाँ से। अच्छा, एक ही व्यक्ति को 3 बार टिकट दिए गए थे और 2 बार मतलब 3 बार आलोक जी यहाँ से हारे। उसके बाद मैं बीजेपी में रहा, फिर मैं आम आदमी में आ गया। ओके। तो आम आदमी से मैंने रोहतास नगर से विधानसभा का टिकट मांग गया, लेकिन मुझे न देकर सरिता सिंह को टिकट दिया। सरिता सिंह चुनाव हारी। सरिता सिंह के खिलाफ जो है आम जनता में आवाज़ थी। हमने पहले अवगत भी करा दिया था केजरीवाल जी को, ये सीट नहीं निकाल पाएगी, और टिकट मुझे मिल जाता तो 100% सीट में कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन सरिता सिंह को टिकट दे दिया, जिस सरिता सिंह के खिलाफ जो है विरोध था बहुत। हाँ जी। और फिर जो है मुझसे सन 2007 में जब मुझे एमएलए का भी टिकट नहीं दिया, तो कम से कम नगर निगम का टिकट पे तो बीजेपी को विचार करना चाहिए था। बीजेपी ने नगर निगम के टिकट पे भी, हालांकि मैंने मांगा नहीं टिकट 2007 में बीजेपी से। लोगों ने कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ ले, मैंने 1-2-4 बार मने भी करी, मैंने छोड़ो यार, राजनीति तो हमारा धंधा नहीं है। हम तो व्यापारी आदमी है, दाल रोटी कमाते खाते हैं। लेकिन लोग बाग कहने लगे, तो मैं नगर निगम चुनाव लड़ा 2007 में। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही और मैं दूसरे नंबर पर था। तो सर, आप जैसे भाजपा के खिलाफ आप जैसे चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट, तो कैसा आपके मन में आ गया एकदम विचार चुनाव लड़ने का था? जब भाजपा में मैंने पूरा जीवन अपना लगा दिया। हाँ जी। मेरे सारे हाथ पैर आप देखो, ये देखो मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा सारा शरीर टूटा तो आपने पड़ा है। पूरा जीवन समर्पित कर दिया सर पार्टी में? पूरा जीवन देखो, मेरे हाथ देखो, टूटे हुए हाथ। बहुत से आंदोलन से मैं जनसंघ से जुड़ा। अच्छा, उस समय से जुड़ा? हाँ, और बहुत पुराना मैं जनसंघ से जुड़ा, फिर बीजेपी में आए, जनता पार्टी में आए, फिर बीजेपी में आए। इस तरह मैं पूरा जीवन जो है मैं बीजेपी आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ। पार्टी ने आपको तो टिकट क्यों नहीं दी? क्या आपको सिलेक्ट समझा क्यों नहीं आपको पार्टी? टिकट पार्टी के अपने अपने हिसाब हैं, अनेकों कार्यकर्ता हैं। टिकट किसी दे दिए तो जिन लोगों ने संघर्ष किए उन लोगों को टिकट नहीं मिले। अब इन इलाकों में हम ही नेता थे। हम लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन, देशों के खिलाफ प्रदर्शन, नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन, सारे प्रदर्शन सारे हम ही करते थे। हम ही लोग थे खास आंदोलनकारी। लेकिन हम लोगों को मतलब हम चापलूस नहीं रहे कभी किसी के, भाई किसी गुटबाजी में रहे हों। हमने किसी गुट का कभी समर्थन नहीं किया। हम तो पार्टी के भक्त रहे। लेकिन निस्वार्थ सेवा कर रहे थे पार्टी के लिए? हाँ, पार्टी के लिए निस्वार्थ सेवा की है, और सारे मतलब जितने कार्य किए हैं सब पार्टी के किए, निस्वार्थ भाव से किए। अच्छा, आज आप किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं आप सर? अब तो फिलहाल कांग्रेस में ही जुड़े हुए हैं जी। कांग्रेस ने बहू को टिकट दिया। अच्छा, इस बार तो भाई कम से कम कांग्रेस की इतनी तो ये है कि भाई कांग्रेस से जुड़े हैं। भाई उन्होंने हमारी कम से कम इस लायक तो है कि बहू को टिकट दिया, मान सम्मान दिया पार्टी ने, कांग्रेस सम्मान दिया कांग्रेस ने, तो हम कांग्रेस से जुड़े हैं जी। और अब कांग्रेस में ही। तो सर, एनएसयूआई के चुनाव है, छात्र संघ के रुझान आने वाले हैं, क्या लगता है मतलब कांग्रेस की तरफ जाएगा इस बार रुझान? ऐसा जी, मेरी अपनी पोती पढ़ती है कॉलेज में। मैंने अभी भला कुछ से कही, कल बेटा चुनाव होने हैं, जो अपने 5-4 वोट हैं वो कांग्रेस को देना और पूरा समर्थन कांग्रेस का करना। अपने जो 2-4 मतलब विद्यार्थी हैं अपने संबंध के, मैंने तो एनयूएसआई का समर्थन किया है। तो सर, आज के समय में आप जो सेवा दे रहे हैं, मतलब क्या क्या सेवा दे रहे हैं? आपका जैसे पूरा जीवन समर्पित आपने कर दिया सर राजनीति में, तो आज की सेवा भाव में आप जैसे जुटे हुए हैं, तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं?
कांग्रेस की सेवा करते हैं जी। ऐसा है, मैं 4 तरह की दवा देता हूँ फ्री सेवा। ओके ओके सर। पीलिया की, पथरी की, बवासीर की और आँखों की रोशनी की दवा फ्री देता हूँ। अच्छा, आज भी फ्री दे रहे हैं आप दवाई? हाँ जी। और कोई शमशान भूमि में कोई अगर सब वगैरह होता है, लकड़ी वगैरह का प्रबंध है, कई धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे धर्मशाला है, मंदिर है, अच्छा अच्छा। इन सब से अपने जुड़े रहते हैं। धार्मिक सेवाओं में कई भंडारे हैं, कई गरीबों के लिए कुछ दान पुण्य है। अब जैसे कोरोना हुआ था हाँ जी सर। तो काफ़ी लोगों को खाने पीने का मतलब व्यवस्था करवाई है, ओके। अपने पास से भी की है। तो मतलब इतनी उम्र में भी आज आप सेवा दे रहे हैं सर? सेवा हम करते हैं, हमारा जीवन ही सेवा के लिए बना। सेवा हम करते ही रहेंगे हमेशा, चाहे कुछ पार्टी दे न दे। हम पार्टी से कुछ नहीं, हमारे समाज सेवा करनी है, करते हैं। अब भी हम महीने में कम से कम 200-250-300 लोगों को फ्री दवा देते हैं हर महीने सर? और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, बिल्कुल। मेरे पास कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं। लेकिन किसी को लीवर की और किडनी की अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे मिले, मैं फ्री सेवा करता हूँ, फ्री सेवा करने के लिए तैयार। अच्छा, अरविंदर सिंह लवली जी सर दिल्ली अध्यक्ष बनाए गए हैं, सबसे पहले आप उनके बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर? देखो जी, लवली जी से मेरा कभी व्यक्तिगत परिचय नहीं रहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कांग्रेस ने पहले जो चौधरी साहब थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो चले गए, वो भी बहुत अच्छे आदमी। जिस टाइम कांग्रेस शून्य थी, जिस टाइम हम चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस बिल्कुल शून्य थी। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा है, जनता में एक नई मतलब चेतना की लहर दौड़ी है। जो कांग्रेस एकदम प्राय शून्य हो गई थी, सिमट गई थी दिल्ली में, अब कांग्रेस में इतनी जान आई है कि जो मैं समझता हूँ अगर अब विधानसभा के चुनाव हो जाए तो कम से कम 5-7-10 MLA कांग्रेस के जरूर आएंगे, ये मतलब मुझे उम्मीद है। तो अभी सर चुनाव है, लोकसभा 24 के चुनाव हैं, क्या आपको लगता है इस बार रुझान क्या आने वाला है? ऐसा जी, दिल्ली में तो मुझे अभी इनका अगर समझौता होगा तो हो सके 2-3 सीट समझौते में निकल जाए। अगर समझौता नहीं हुआ तो कोई सीट एक भी आने की उम्मीद मुझे नहीं है। आपको लगता है इंडिया गठबंधन जो बना है ये मतलब ठीक है सर? इंडिया गठबंधन बना है, मुझे लगता है बहुत कामयाब होगा। जो राहुल गांधी को जो इन्होंने पप्पू सिद्ध कर दिया था, जी बिल्कुल, जो ये पागल ही सिद्ध कर रखा था जी जी भाई, जिस कांग्रेस ने, हालांकि मैं कांग्रेस ही कभी नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस जो इतनी पुरानी कांग्रेस जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अब राष्ट्रवादी के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है, तो कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है? जिन्होंने राष्ट्र के लिए इतना समर्पण किया, शुरू से आज़ादी से लेकर अब तक समर्पण कर दिए, तो राष्ट्रीयता नहीं है? ये क्या देश प्रेम नहीं है भाई? इंदिरा गांधी की बलि चढ़ गई, राजीव गांधी की बलि चढ़ गई, सारी जीवन इन्होंने लगा दिया, सब लगे हुए हैं, तो क्या ये राष्ट्रीय नहीं है, गैर राष्ट्रीय है? लेकिन क्या है, सही प्रबंध की कमी है, संगठन की कमी है, कांग्रेस में संगठन की कमी है। हाँ, और जितनी मतलब जनता में जितना उत्साह है ना, संगठन की उतनी कमी है। बिना उत्साह के बिना संगठन के मतलब उस उत्साह को कौन भुना दे? पार्टी नहीं चलेगी बिना उत्साह के पार्टी, मतलब जब कार्यकर्ता नहीं गली मोहल्लों में, पार्टी कैसे चलेगी? अब हम जो चुनाव में 3123 वोट मिली, उसका कारण क्या था? लोग वोट देना चाहते थे हमारे नाम से, लेकिन उन वोटों को मतलब पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का काम तो कार्यकर्ता का, जब कार्यकर्ता ही नहीं है तो कैसे होता है? गली मोहल्लों में कार्यकर्ता नहीं है तो वोट निकलेगी कैसे? संगठन का मतलब बहुत भारी दिक्कत है। जब से आम आदमी आई है तो कार्यकर्ता आम आदमी में भगा, तो कांग्रेस तो निष्प्राण हुई पड़ी है। अरविंद चौधरी साहब ने भी मरी हुई पार्टी में जान डाली, और अब अरविंद सिंह लवली के आने से पार्टी में एक नई उमंग है, नया उत्साह है, और मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत कुछ प्राप्ति होने वाली है। जो कई कार्यकर्ता, आज भी एक मुझे कार्यकर्ता कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता मिले थे, वो कहने लगे जी अरविंद सिंह लवली का मेरे पास टेलीफोन आया था, वो कह रहे थे भाई मैं आम आदमी में चला गया था लेकिन मुझे कांग्रेस में आना पड़ेगा, तो अरविंद सिंह लवली हमारा मित्र भी है और हमसे बहुत अच्छी, मेरा नहीं, वो कार्यकर्ता कह रहा था। अरविंदर सिंह लवली बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत मिलनसार हैं और मेरे मित्र भी हैं। भाई मुझे तो अब आम आदमी छोड़ के कांग्रेस में ही आना पड़ेगा। एक दो कार्यकर्ता मुझसे आम आदमी के कह चुके हैं
अब हमें कांग्रेस में आना पड़ेगा। अरविंद सिंह लवली की बहुत बढ़िया छवि है और इससे कांग्रेस में एक नई प्रेरणा, नई लहर, नई उमंग पैदा हुई है। और मैं कह रहा हूँ अगर वर्तमान में चुनाव हुए तो कांग्रेस के 5-7 एमएलए आ सकते हैं। अभी सरकार बनाने की तो स्थिति है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे बिल्कुल सूपड़ा साफ होगा। भाई 70 में एक भी विधायक नहीं है। अब इतनी उम्मीद तो बंधी है अगर अब कांग्रेस के चुनाव हो तो 5-7 एमएलए आ सकते हैं। अच्छा, अशोकनगर में जैसे हम आपके एरिया में मौजूद हैं सर, आज के बेसिक क्या हालात हैं, किन किन समस्याओं से जनता यहाँ पे जूझ रही है आज? जनता ऐसा है जी, कहने की है। आम जनता में हिंदू मुसलमान और महंगाई देखो, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी देखो। आम जनता लड़ने के लिए एक जनता में ऐसे मतलब बीज बो दिए हैं जी। हर आदमी एक दूसरे खाने को तैयार। नफरत के बीज जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक नफरत के बीजों को मिटाने की कोशिश की है, भारत जोड़ने की कोशिश की है। देखो आप जगह जगह कितनी मारपीट हो रही है, चक्कू छुरा मिनटों में। हमारे एक बच्चे ने एक 3 व्हीलर वाले से मामूली लगी तो उसने उसे छुटाया तो मार गुंडों की पूरी फौज आ ली, मारपीट कर दी। पुलिस वाले लिए पैसा खाए और अपने चलो जी। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो इस नफरत के बीजों को ख़त्म कर सकती है, क्यों राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में शासन करने वाली पार्टी है और नफरत के बीजों को ये कांग्रेस ही ख़त्म कर सकती है। अब एक और फ्री के राशन बंट रही हैं। फ्री के राशन गरीब को है कुछ राहत मिल रही है गेहूं से, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राशन ले में और बेच दें। राशन को ले रहे बेच रहे, सब बाज़ारों में आकर बिकल लग रहे। कुछ है ही नहीं कोई मतलब फ्री फंड में जब कुछ लोगों को मिल रहे, खाने के मतलब का गेहूँ नहीं आ रहा, चावल खाने के मतलब का नहीं आ रहा। उन लोग बेच के उन्हें मार्केट में ला में बेच जाएं तो बेहद ही हो रहा है। जनता को राहत मिलनी चाहिए, जनता को थोड़ी सी। अब केजरीवाल क्यों एकदम सफल हुआ जी सर? भाई फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री तीर्थ यात्रा। भाई यही तो केजरीवाल का फार्मूला। और केजरीवाल के क्या चीज़ है भाई? केजरीवाल दिल्ली में क्यों सफल हुआ? फ्री का, फ्री बिजली, फ्री पानी जी, औरतों के लिए फ्री बस, फ्री किराया, फ्री तीर्थ यात्रा और डिस्पेंसरी है, दवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, सुधार करा। इसीलिए जनता में पकड़ बनी। ये मुद्दे तो कांग्रेस के थे लेकिन आम आदमी ने छीन लिए। ये जो मंजूर, अब शीला दीक्षित ने थोड़ा काम किया था दिल्ली में, काफी डेवलपमेंट उन्हीं का था। आज जो दिख रहा है, आज जो दिल्ली दिखाई देती है ये शीला दीक्षित की दिल्ली तो है। लेकिन फ्री का किया आदमी को, फ्री भी ये कांग्रेस अगर ये आम आदमी वाली चीज़ें कांग्रेस ले आवे तो आम आदमी कहीं भी ना डटे। कुछ है ही ना आम आदमी का क्या है? आम आदमी का क्या है? आम आदमी कुछ है क्या? फ्री की तरफ चल रही, वो फ्री के चक्कर में चल रही। फ्री आज खत्म, या कांग्रेस ले आओ फ्री, कांग्रेस ही हो जाएंगे सर। वो कहने लगे भाई मंगत हम वोट, तू चुनाव ले लिया, तुझे 6 की 6 वोट दी, हमारे घर में 6 वोट थे, लेकिन तू नहीं बता तू अगर जीत जाता तो हमें क्या फ़ायदा होता? अगर तू जीत जाता तो हमको क्या फ़ायदा होना था? अच्छा, फ़ायदा देख रहे हैं मतलब? भाई हर आदमी देख के फ़ायदा, कौन नहीं देखता? आप नहीं देखते, मैं नहीं देखता, कौन नहीं देखता फ़ायदा? आम आदमी के मतलब 64 एमएलए, 62 एमएलए जीत के आ गए तो ये यूँ ही आ गए। फायदे हर आदमी फायदा देखता है राजनीति में। बिल्कुल सर, अगर फायदा कांग्रेस देखती तो आम आदमी का बीज भी नहीं उगता। कल जो केजरीवाल की योजनाएं, कांग्रेस की योजना को लेकर आ जाओ, अगर बीजेपी, अगर मैं कह रहा हूँ आम आदमी दिखाई दे जाए पूरी दिल्ली में तो बता देना। और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे सर गणेश चतुर्थी के मौके पे कुछ मैसेज? मैं तो चाहता हूँ पूरे क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहें, सबे रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिले और सब लोग प्रसन्न हैं। मेरी तो यही हार्दिक कामना है। तो ये हमारे सीधी बात मंगत राम गर्ग जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।